पुर्तगाल वालों के लिए खुशखबरी आ गई है कि पुर्तगाल का ये जो नेशनैलिटी वाला लॉ है, क्योंकि यार हम सबको 5 साल भी कंप्लीट होने वाले थे और एकदम से चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अभी क्या होने जा रहा है, क्या हमें 10 साल वाला लॉ ही हम लोगों पे अप्लाई होगा? क्योंकि पुर्तगाल में अभी जोन सी है ना, तबाही आहिस्ता आहिस्ता होने लग गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले तो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो मिले हैं प्रेसिडेंट वगैरह से, मतलब कि इन दोनों में मीटिंग वगैरह हुई है और इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी ये रखे हैं और इनको कह दिया है साफ साफ कि आने वाले मतलब कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में पुर्तगाल को बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना होगा। सबसे पहले ये जो नेशनैलिटी वाला 5 साल का लॉ 10 साल पे गया है, ये शेगा पार्टी की वजह से गया है। शेगा पार्टी वो पार्टी है जो हम लोगों को इमिग्रेंट्स को पसंद ही नहीं करती। उसका एक ही मौकफ है कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे पुर्तगाल में होने ही नहीं चाहिए, लेकिन वो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट, वो इतना रेसिस्ट बंदा है और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना चाहता है और अपने फ़ायदे के चक्कर में वो लोगों में हेट फैला रहा है और वो ये कहता है कि इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाल दें। हालांकि उसको भी पता है कि यहाँ पे अगर इमिग्रेंट्स नहीं होंगे तो पुर्तगाल में तबाही हो जाएगी, क्योंकि पुर्तगाल का बहुत ज़्यादा हिस्सा और पुर्तगाल की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हम लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, मतलब कि इमिग्रेंट्स के ऊपर। और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, ब्राज़ील, अंगोला, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भी बहुत ज़्यादा कंट्री से। और सबसे पहले आपको बता दूं, जो इन्होंने अभी वार्न किया है अंतोनियो ने जनाब उनको जाके वार्न किया है कि मैंने आपके प्रेशर में आके सिग्नेचर तो कर दिए हैं कि नेशनैलिटी वाला लॉ पास हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी ये बदल सकता है, ठीक है, आने वाले दिनों में आप खुद चीज़ें बदलते हुए देखेंगे। क्यों? अंतोनियो साहब ने कहा है कि भाई मैंने आप लोगों के प्रेशर में आके साइन कर दिए, लेकिन अभी पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट वाले का बंदे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैनेडियन बहुत ज़्यादा हैं, यूएसए से लोग आए हुए हैं, यूके से लोग आए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे गोल्डन वीज़ा के ऊपर लोग आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने माइंड में 5 साल लेके आए थे। हम तो चलो गरीब लोग हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे आके काम वगैरह किया और यहाँ पे रेजिडेंसी ली, तो हमारी तो चलो है, हमें जिस तरह से ट्रीट करें वो ठीक है। लेकिन एक गोल्डन वीज़े वाला बंदा यहाँ पे जनाब 5 से 7 लाख यूरो इन्वेस्ट करता है, तब उसको सारी चीज़ें मिलती हैं और 5 से 7 लाख जब वो इन्वेस्ट करता है तो ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ जाती है और इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, पुर्तगाल की गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कि पैसे आते हैं। तो इस वजह के कारण जो पहले लोग यहाँ पे आ चुके थे वो अपने माइंड में प्रोमिसेस पुर्तगाल के यही लेके आए थे कि 5 साल बाद हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो अभी तो नेशनैलिटी का लॉ चेंज हो गया, तो वो अभी आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जितने भी लोग हैं वो एक उन्होंने ग्रुप बना लिया और यहाँ पे जो सोशल वर्कर भी हैं और कुछ लॉयर्स भी हैं, वकील जिनको आसान लफ्ज़ों में बोलते हो, उन्होंने भी एक इत्तेहाद किया है कि हम यूरोपियन यूनियन में भी आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, कि पुर्तगाल ने ये लोगों के साथ ज्यादती की है। क्योंकि जो लोग पहले सोच के ये आए थे 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, जो ये सोच के आए थे कि हमें 5 साल बाद पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिलेगी, तो उनका क्या, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उनके साथ तो ये कितना धोखाधड़ी हो गई है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट लेवल के रूल्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल के प्रोमिसेस होते हैं। अभी कुछ लोग ये कहेंगे यार पुर्तगाल ने कि आपको कोई चिट्ठी डाली थी कि तुसी आओ, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती हैं, उसी को लोग फॉलो करके लोग कंट्रियों में हिजरत करते हैं। तो इसी प्रोमिसेस के नाते लोग यहाँ पे पुर्तगाल में आए कि 5 साल बाद हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी। दुबई सऊदीया से लोग आए, इंडियन पाकिस्तानी आए, सारी दुनिया से लोग आए, लेकिन अभी हालात बदल गए। तो अंतोनिया उन्होंने जनाब सारा गवर्नमेंट को कट्ठा चिट्ठा बताया और एक आईना दिखाया कि भाई आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, इन्वेस्टर भागना भी स्टार्ट हो गए यहाँ पे और इनको लेबर शॉर्टेज भी होगी। और अंतोनियो ने यह भी कहा है कि आपको कोई ऐसा अभी प्लेटफॉर्म लेके आना चाहिए कि लोग लीगल तरीके से यहाँ पे आएँ, या जॉब सीकर वीज़ा हो जाए, या डी कैटेगरी के वीज़े हो जाएं, या फिर सीजनल वर्क वीज़े हो जाएं, या वर्क परमिट पुर्तगाल के हो जाएं, जिससे लोग यहाँ पे आएँ। क्योंकि पुर्तगाल में यहाँ पे लेबर शॉर्टेज होना भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई है। पहले तो लोगों को काम ही नहीं मिलता था यहाँ पे पुर्तगाल में, लेकिन अभी हालात बदल रहे हैं क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे और जो लोग यहाँ पे रहते हैं
तो जनाब वो फिर अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग टीवीडी में अपना मतलब कि टैक्सी का काम कर लेते हैं और रेस्टोरेंट में वगैरह में फिर वो काम नहीं करते। और सबसे बड़ी इनको खराबी होगी एग्रीकल्चर की फील्ड में, क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में हम गरीब लोग ही काम करते हैं, ठीक है। इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग ही काम करते हैं और पुर्तगाल, ब्राज़ील के लोग कोई नहीं काम करते। पुर्तगाल के लोग सिर्फ मैनेजमेंट वगैरह में काम करते हैं, लेकिन हम लोग तो जनाब कभी आलू निकालते हैं, टमाटर निकालते हैं, ऊपर से धूप यहाँ पे इतनी तेज़ होती है तो लग पता जाता है, ठीक है। मैंने भी कभी काम किया था एग्रीकल्चर में। एनीवे तो ये सारी हकीकत है जो मैंने आपको तो बताई है, लेकिन लेबर शॉर्टेज के साथ साथ यहाँ पे इनको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी बंदे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, रेंट बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। लेकिन पुर्तगाल को ये सारी अभी चीज़ों का फेस और सामना करना होगा, और ये सारा इसीलिए हो रहा है शेगा पार्टी की वजह से। और अंतोनियो ने एक बहुत अच्छा अपना नुक्ता और पॉइंट भी उठाया है और उनको गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश भी की है पुर्तगाल को, कि देखें अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो अगला जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा तो वो तो शेगा पार्टी मतलब कि जो अंद्रे वंतूरा है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, अंद्रे वंतूरा के वो शेगा पार्टी का हेड है और वो हम लोगों को पसंद नहीं करता। अगर वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी बन गया ना तो फिर तो समझ लें पुर्तगाल का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो इस वजह से हुकूमत को पता है कि यार ये हमने जो नेशनैलिटी वाला लॉ पास कर दिया ना, इससे पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी आप खुद भी देखें, कोई इंसान भी पुर्तगाल में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं ताकि हम लोग सरवाइव करें और हमें नेशनैलिटी मिले। जब नेशनैलिटी ही 5 साल की बजाय उन्होंने 10 साल कर दिए तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों रहेंगे। और 10 साल अगर इन्होंने किया तो 10 साल का मतलब यहाँ पे पुर्तगाल में 13 से 14 साल होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिलते मिलाते, आपको पासपोर्ट मिलते मिलाते भी तकरीबन 13 से 14 साल टोटल आपको लग जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भी होप है कि 6 महीने में या 8 महीने में कि इसी साल के एंड में भी हम लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि अभी पुर्तगाल ने ये जो काम किया ना, समझ लें कि पुर्तगाल ने अपने पाँव के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली है। तो इसी वजह से ये कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे जिससे लोग यहाँ पे आएँ, पुर्तगाल में आके टैक्स दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं टैक्सेस वगैरह पे करते हैं तो पुर्तगाल को बिलियंस में फ़ायदा होता है, बिलियंस में। तो इसी वजह के कारण पुर्तगाल को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है और पुर्तगाल इमिग्रेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को होप है। हो सकता है कि जो लोग पहले से यहाँ पे 2025 से पहले आ चुके हैं पुर्तगाल में, तो बहुत ज़्यादा होप है ये ऐसे लोगों को, हम लोगों को रिलीफ ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग 5 साल वाला कानून ही अपने माइंड में लेके आए थे। लेकिन जो नए आने वाले लोग होंगे ऑब्वियसली ये उन लोगों को तंग ज़रूर कर सकते हैं, और उन्होंने कर भी दिया कि अभी जो नया नया इंसान बंदा यहाँ पे आएगा तो उसको 10 साल वाला नेशनैलिटी लॉ ही फॉलो करना होगा। लेकिन जो पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको हर हाल में रिलीफ मिल सकता है। बाकी होप कि आपको इस गुड न्यूज़ से काफ़ी राहत भी मिली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी पुर्तगाल से कहते हैं हमने जाने लग जाना है। तो तुसी जाओगे भी तो कितने जाओगे, स्पेन चले जाओगे, स्पेन में भी सेम ही है सिस्टम। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे टाइम गुजारा है, इन्वेस्ट किया है, तो आई थिंक हम लोगों को फिर यहीं पे रहना चाहिए कि हो सकता है यहाँ पे नेशनैलिटी वाला लॉ बदल जाए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और उस दोस्त को भी ज़रूर सेंड करिएगा जिसके पुर्तगाल में 2 से 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि उस बेचारे तो अभी परेशान होकर रहना है कि हाँ भाई मनु तो 10 साल बाद नेशनैलिटी मिलनी है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।